हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। शक्ति का क्षैतिज वितरण, शक्ति का संघीय वितरण, शक्ति का लंबवत वितरण या फिर शक्ति का पार्श्व वितरण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति का क्षैतिज वितरण। कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना साझा करने से यह सोचकर इनकार किया कि वह गरीब और गंदी है। यह डैश को संदर्भित करता है, अवपीड़न, कलंक, भेदभाव या फिर प्रभुत्व। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भेदभाव को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों ए व बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। कथन बी, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं। ए सत्य है और बी असत्य है, बी सत्य है और ए असत्य है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है और बी असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? व्यापारिक पवने, मानसून पवने, पश्चिमी पवने या फिर स्थल समीर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसून पवने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। लाल किला कायांतरित शैल से बना है जबकि ताजमहल अवसादी शैल से बना है। लाल किला और ताजमहल दोनों कायांतरित से बने हैं। लाल किला और ताजमहल दोनों अवसादी शैल से बने हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। ए, बी और सी, बी, सी और डी, ए, बी और डी या फिर बी और डी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और डी। सी गलत हो जाएगा क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। यह तो सही है लेकिन यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, यह नहीं होगा, यह उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए, बी और डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अप्रदन क्रिया से होता है? नदियों, समुद्री तरंगों, हिमनदों, पवन। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन। यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तब लंदन में क्या समय होगा? 1 AM, 12 AM, 12:30 PM, 1 PM। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 PM। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा। निम्न में कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं के विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा एवं महानदी, ताप्ती एवं गोदावरी, कृष्णा एवं गोदावरी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? 21 मार्च और 22 दिसंबर, 21 जून और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मार्च और 23 सितंबर। स्तंभ 1 में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अफ्रीका, विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी के बारे में बताया गया है। अंटार्कटिका,
स्थायी मानव आवास का अभाव, ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन के बारे में। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, या फिर समुदायों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। औपनिवेशिक भारत में इस्पात तथा लौह धातु शोधन में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? लोहा और इस्पात इंग्लैंड से आयात किया जाता था। नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 1906 में सोंगराम संगमा की बगावत हुई क्योंकि सिक्किम के जनजातीय समूहों ने जमीन के मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया। मणिपुर के जनजातीय समूह अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहते थे। असम के जनजातीय समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। त्रिपुरा के जनजातीय समूह ने वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, असम के जनजातीय समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। मिल्पा, रोका, मिल्या किसके विभिन्न नाम हैं? चावल की किस्में, स्थानांतरित कृषि, मक्का की किस्में या फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि। चखे सांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, ई.बी. रामस्वामी, नारायण गुरु। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी ने शिक्षा में शिल्प अधिगम पर जोर दिया क्योंकि यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। इससे बच्चे आजीविका कमाने में अपने माता पिता का समर्थन करने में सक्षम होंगे। यह मस्तिष्क और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। ए और बी, बी और डी, बी और सी, सी और डी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सी और डी। पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था, जब्त व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मनसबदारी व्यवस्था। निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, पितरा दूरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। कथन बी, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किला में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया। ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सिंध, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान और पंजाब। सिंध, अफगानिस्तान, विंध्य का दक्षिण और पंजाब। विंध्य का दक्षिण, सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब। विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? लीबिया, ट्यूनीशिया, माली या फिर दक्षिण सूडान। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण सूडान।
ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय और संघीय। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य है और बी असत्य है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरा पाषाण काल। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थीं? पत्थरों, कागज, लकड़ी, ताड़ पत्रों पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ताड़ पत्रों पर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।